कोल कोल बह जा मेरे सुपने तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा। सैफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ गाड़ी में बैठो। ये कौन है सैफ? ये जो कोई भी है, यू गो सिट इन द कार। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, ये कौन है? बताओ सैफ, कौन हूं मैं? अच्छा भाई, मैं तो सोने जा रहा हूं और आप लोग भी ये महफिल अब खत्म कर दो। किरण को आराम करने दो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह तुम्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन। बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अम्मी। वही सैफ तो बहुत खुश हुआ होगा बच्चे का सुन के। जी? सैफ, मैंने कहा बहुत खुश हुआ होगा ना बच्चे का सुन के। हाँ, बहुत खुश है वो। क्या बात है किरण, सब खैरियत है? कुछ नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लो फील कर रही हूँ। हो जाएगी तबीयत ठीक बेटा। किरण, तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हारे मामू ने मुझे सरप्राइज दिया है। शादी कर रहे हैं आप? ये घर मेरे नाम कर दिया। मुबारक हो अम्मी। फरयाल, फरयाल, मुंह ठीक करो और मेरी तरफ देखो। प्यार से देखने को कहा है, डरा क्यों रही हो? डरा मैं नहीं रही, डरते तुम अपनी बीवी से हो जिसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। तुम एक बात को लेकर बैठ जाती हो। अगर मैं उससे डरता होता तो उसे तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं? Then prove it. दिखाओ मुझे, बताओ मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में क्या अहमियत और क्या जगह है मेरी। मैं प्रूव करूंगा। कब? तुम जानती हो मेरा अपनी बीवी से जबरदस्ती का रिश्ता है। बस मैं मौके के इंतजार। मौका नहीं मिलता है सैफ, और मैं मजीद और इंतजार नहीं कर सकती। बहुत हो गया, तुम्हें अब मेरे लिए और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं स्टैंड लूंगा, लेकिन जज्बाती होकर नहीं, जल्दबाजी में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे मोहब्बत हो गई है और मुझे टाल रहे हो? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं यार, उसके साथ तुम्हें देखकर बहुत बुरा फील हुआ मुझे। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते।
गिव मी सम टाइम, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। आई प्रॉमिस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोफिया। ऐसा लगता है किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी हूं। किसी वक्त कोई भी आकर धक्का देगा और मैं खाई में गिरूंगी। यार आई डोंट अंडरस्टैंड। हरी आंटी अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त है, अगर सैफ भाई को कोई और पसंद थी तो उनको बता देना चाहिए था। इनफैक्ट उनको तो ये रिश्ता ही नहीं करवाना चाहिए था। सोफिया मैंने खुद मैसेजेस देखे हैं, फोन कॉल्स भी सुनी है। सैफ अब तक उससे राब्ते में है। लिसन, आर यू श्योर? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? एंड डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुमने मेरी शादी पे आना है और सैफ भाई के साथ आना है, ठीक है? आई एम सो सॉरी सोफिया, मैं अपनी दास्तान लेकर बैठ गई। हाँ हाँ, बस तुमने आना है, ओके? हाँ हाँ, प्रॉमिस नहीं कर सकती लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेरी तबीयत और सैफ के मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम कोशिश करेंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना, दुआ करना मेरे लिए। चलो, खुदा हाफिज। दुआ कर। मामू, सॉरी भांजी कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मामू प्लीज। भांजी, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कौन है वो लड़की? और तुम खामोश बैठी हो और ये दुआएं करवा रही हो कि सैफ राह रास्त पर आ जाए। मामू मुझे सिर्फ शक है। अरे यार, शक नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। मैं अभी जाके सजाद भाई से बात करता हूं कि सैफ को बुलाएं और उसके माँ बाप से बात करें। अरे यार, तुम्हारी शादी की है, किसी की गुलामी में थोड़ी ना दिया है। नहीं मामू, मामू सजाद, मोबाइल तो ले लें आप अपना। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपको तो जमाने की परवाह थी। आपको इस बात की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर फिक्र और परवाह नहीं थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की नहीं थी। आप क्या कहना चाह रहे हो यार? तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, मुझे बताओगे हुआ क्या है? मामू, मामू सैफ का चक्कर चल रहा है, इन्वॉल्व है वो किसी लड़की में। सुना आपने? किरण, तुमने खुद देखा है उस लड़की को सैफ के साथ? जी अब्बा, मैंने खुद देखा है कल मेडिकल स्टोर पर, और फोन में मैसेजेस और कॉल्स भी देखी हैं। तो क्या ये बात काफी नहीं है सजाद भाई कि सैफ अपने इस रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आने की कोई इत्तलाई नहीं दी तुमने? सैफ भाई, आप इतनी जल्दी आ गए किरण बाजी को लेने के लिए? भाई ये तो चीटिंग है। अच्छा जाओ, किरण को बुला के लाओ और माम से कहना चाय का पानी रखे। ठीक है। बैठो ना बेटा, खड़े क्यों? बैठो। हमें तो लग रहा था किरण 2-3 दिन रहेगी हमारे साथ। लेने नहीं आया, बस यूं ही खैरियत मालूम करना है किरण की। और आप भी तो जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे भी मिल लूंगा। भाई ज़हे नसीब बड़ी बात है कि आप हमसे मिलने आए। माम जाओ बेटा, चाय बनाओ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। फरजाना भाभी और शकील भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है।
किरण, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर है। बेटा आए हो तो अब खाना खा के जाना, सजाद भी बस आने वाले हैं। आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वो असल में सारा भी घर पे आ रही है, उसकी फ्लाइट अगले हफ्ते कनाडा की, तो थोड़ा वक्त उसके साथ भी गुजारना चाहता हूँ। चलो बेटा, खैरियत से जाए। अब किरण, बेटा तुम भी सैफ के साथ चली जाओ ना। अब कोई मसले वाली बात नहीं है आंटी। अम्मी ने कहा है कि किरण जितने दिन चाहे वो यहाँ रह सकती है। अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ आपके साथ। मर्जी है तुम्हारी। हाँ हाँ बेटा, चली जाओ, परसों फिर आ जाना। किरण, मुझे सी ऑफ करने आओगी ना एयरपोर्ट? जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हेलो सैफ, मैं किरण बात कर रही हूँ, सैफ की वाइफ। प्लीज फोन बंद ना करिएगा। सैफ ने बताया है मुझे आपके बारे में। आप प्लीज उसका पीछा छोड़ दें। क्या कहा तुमने? मैं पीछा छोड़ दूं? सैफ मरता है मुझ पर। मरता होगा, मगर अब नहीं। और आपको शर्म आनी चाहिए एक शादीशुदा आदमी को फंसाते हुए जिसका बच्चा होने वाला है। जी, आई एम प्रेग्नेंट। इसलिए प्लीज आज के बाद सैफ को कॉल ना करिएगा और ना ही कोई मैसेज। थैंक यू वेरी मच। किससे बात कर रही थी तुम? वही एफए। मैंने फोन उठा लिया और उसे कह दिया है। क्या कह दिया? यही कि वो आपको बार बार कॉल ना किया करे। और ये कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बकवास करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम इस जरा सी लिफ्ट करा दी, तुम तो सर पे चढ़ गई हो मेरे। क्या मतलब है आपका? आप ही ने तो कहा था कि वो आपके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मैंने फोन उठाया। तुम्हें बताने का मतलब यह है कि तुम किसी को भी बताओगी, किसी की भी इंसल्ट कर दोगी। क्या समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या समझती हो? ये प्रेग्नेंट होकर तुमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये ढूंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों बताया तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? नफरत है मुझे तुमसे। जहर लगती हो तुम मुझे। इस शक्ल ने मेरी मां को फंसाया था ना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। सैफ, सैफ क्या कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे किरण पर? क्या किया इसने? अब तुम जाओ यहाँ से। ये हमारे बीच का मामला आज क्या कर रहे हो ये? क्या किया किरण ने? किरण अरे वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने जा रही है वो, और तुम उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे वो तुम्हारी गुलाम हो, जरा खरीदो। कैसी अब किरण? सॉरी अम्मी, मगर डॉक्टर निगहत कह रही थी अगर बीपी हाई ही रहा तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सुन रहे हो तुम? तुम्हारे बच्चे की जान भी जा सकती है। खुदा के लिए अब तो संभल जाओ। नहीं, अगर इतना ही पागल था फरियाल के पीछे, आप लोगों ने इसकी शादी क्यों की किरण से? इसे जाहिलों की तरह चीख रहा था उस पर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरा पढ़ा लिखा भाई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बिगड़ चुके हो। एक बात कान खुल कर सुन लो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी जबान से फरियाल का नाम सुना तो मैं तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा।
बाबा, आप लोगों को कैसे अंदाजा नहीं था? आप लोगों ने बहुत गलत किया किरण के साथ। सच में अम्मी, अगर किरण की जगह मैं होती ना तो पुलिस में कंप्लेंट करती। बस कर दो सारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या है, क्यों फोन कर रहे हो बार बार अब? हाँ, बात करनी तुमसे। बात करने को बाकी रह ही क्या गया है? हाँ, क्या रह गया है बात करने को? तुमने कहा जबरदस्ती की शादी है, मजबूरी का रिश्ता है, माँ बाप ने फोर्स किया, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। और अब पता चल रहा है शी इज प्रेग्नेंट, तुम्हारा बच्चा पैदा करने वाली है वो। You're such a fraud। उससे क्या कहा कि मैं पीछे पड़ी हूं तुम्हारे? कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, तुम भी बिल्कुल पागल हो। सही कह रहे हो तुम, मैं पागल ही हूं। तुमने कहा कि उससे मोहब्बत नहीं करते, मैंने मान लिया, यकीन कर लिया तुम पर। लेकिन कॉल पर तुम्हारी ये पोजेसिवनेस देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे कि कितना चाहते हो उसे, वरना वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे वॉर्न ना करती। फरियाल, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? अब मेरी भी सुनोगी या खुद बोलती चली जाओगी? अगर आज मैं तुम्हें कॉल ना करती तो मुझे पता ही ना चलता शी इज प्रेग्नेंट। You lied to me, सैफ। फरियाल, अगर तुमने ऐसे ही बात करनी है ना तो मैं तुमसे बात करने को तैयार नहीं हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। गो टू हेल। बाढ़ में जाओ। किरण, मुझे लगता है मेरा भाई बदल जाएगा, क्योंकि बच्चा मियां बीवी के दरमियान के फासले को कम कर देता है। बच्चा फासला कम करता है या नहीं, फैसला करने का इख्तियार कम जरूर हो जाता है। प्लीज किरण, तो मेरे भाई को एक मौका दे दो। ना चाहते हुए भी दूंगी। को पता है सारा बाजी, जब से ये बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा बना है ना, मैं खुद से ज्यादा उसके बारे में सोचती हूँ। लेकिन बच्चे को सिर्फ माँ तो नहीं चाहिए होती ना, बाप भी तो चाहिए होता है। थैंक यू। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पता है, बाबा ने सैफ को लास्ट वार्निंग दी है। मुझे लगता है वो उसे अकल आ जाएगी। उन्हें आए ना आए, मुझे आ गई है। हाँ, आंटी का फोन आया था। मैंने तुम्हारी तबीयत का बता दिया उन्हें। बहुत फिक्रमंद हो रही थी। कॉल कर लेना। जी। किरण, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी उन्हें कुछ नहीं बताना, मगर तुमसे ये जरूर कहूंगी, तुम हमें बहुत प्यारी हो, बहुत अजीज हो। हम सब यही चाहते हैं, तुम हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। फिक्र ना करें सराना जी, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हो। एक बात खत्म हो गई थी, दोबारा क्यों शुरू की तुमने? क्या जरूरत थी उसकी कॉल उठाने की, उसे बताने की कि तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे और फरियाल के दरमियान सब खत्म हो जाए, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है और बात बिगड़ जाती है।
तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दो महीने हो गए हमारी शादी को। मैं सुन भी रही हूं और सह भी रही हूं। अब मजीद नहीं सहूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लें। मुझे अपने बच्चे का ही ख्याल है, इसी बाबा के हाथ का थप्पड़ खाया है अभी। क्या कह रही तुम आंटी से? कुछ नहीं। काम का बहुत लोड हो गया है मुझ पर। अपनी जॉब छोड़ो और मेरे साथ बिजनेस में आओ। सुन रहे हो ना तुम? ओ, बाबा प्रमोशन होने वाली है, अभी छोड़ नहीं सकता। इतना बड़ा बिजनेस है इनके पास और इनको एक मामूली सी नौकरी की प्रमोशन की फिक्र है। अरे आराम से नाश्ता करें ना आप। और किरण जूस डाल के दो। तुमने अच्छे से नाश्ता करना है। अच्छा प्रधान, तुम्हें मेरी बात काटने की आदत नहीं गई ना? मैं क्या गलत बोल रहा हूं इनके लिए? बाप हूं मैं इनका। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे बिजनेस में आए, उसे संभालें, देखें आके। इनके बाद इन्होंने देख के औलाद ने देखना है। अब जब ये आएंगे तो मैं बता सकूंगा, सिखा सकूंगा। और मेरे मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप सुबह सुबह? बीमार मैं हूं और फिक्र आपको अपनी लगी। उम्र के जिस हिस्से में है ना, हमें अपनी सेहत की तरफ सोचना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी मैंने कहा उस पर गौर करना। सुन लिया ना मेरी बात को? जी मैं सुन रहा हूं, सोचूंगा। सोचूंगा? अब भी ये सोचेंगे इतनी बात सुनने के बावजूद? आप भी कमाल करती हैं वैसे बेटे। कैसी बीवी हैं आप, माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, सुलझी हुई हैं। अपने शौहर को अच्छे मशवरे दिया करें। ये बीवियों का फर्ज होता है कि शौहरों को अच्छे मशवरे दें। अब तुम अपनी आंटी से पूछो, इनके मशवरे के बगैर में कोई काम नहीं करता। बताइए ना। जी अंकल। जो चाय ठंडी होगी तो गर्म करवा। हाँ मैं करवा दी। रहीम, रहीम, ये चाय मैं देता हूँ। चाय जरा गर्म कर दो। गर्म करके लाओ बेटा। सैफ, वो आपको याद है ना, कबीर मामू आज जा रहे हैं। आप मिलना चाहेंगे या मैं खुद मिलाऊं? शाम को जल्दी आ जाऊंगा, इकट्ठे चलेंगे। सैफ, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो मुझे लगता है आपके अब्बू ठीक कह रहे हैं। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे वालिदैन सारी जिंदगी हमें सपोर्ट करते हैं सैफ। हमें भी चाहिए कि इस उम्र में हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। किरण अब तुम प्लीज शुरू मत हो जाना। मैंने कहा है ना मैं सोचूंगा। अगर तुम अभी जाना चाहती हो, मैं ऑफिस के रास्ते में तुम्हें छोड़ सकता हूँ। शाम को आ जाऊंगा मामू से मिलने। उनकी फ्लाइट शाम को है ना? जी, मैं आंटी से पूछ कर आऊं? जाओ। वो मम्मी बता रही थी ब्लड प्रेशर का बढ़ना
बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ये बात डॉक्टर से डिस्कस कर लेना। ब्लड प्रेशर का इशू मुझे कभी भी नहीं था। शादी के बाद से जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं काफी स्ट्रेस में रही हूँ सर। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरे और फरियाल के दरमियान जो कुछ था वो खत्म हो गया। यकीन कैसे कर लूँ? यकीन कर लोगी तो मेरी, तुम्हारी और हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी होगी, और अगर नहीं तो हम तीनों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो जा चुकी है आपकी जिंदगी से। हाँ, हमेशा के लिए। कितनी बार तुमने सब खत्म किया और फिर दोबारा शुरू भी तुम ही करती हो, तो रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अपनी जिंदगी के 5 साल तुम्हारी मोहब्बत में इन्वेस्ट किए हैं मैंने, और जब प्रॉफिट का वक्त आया तो हर चीज अपनी बीवी की झोली में डाल दी। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अम्मी और बाबा नहीं मान रहे थे, मैं क्या करता? तो मुझसे मोहब्बत भी उनसे पूछकर करनी चाहिए थी ना। इतने तुम बेबी, अपने माँ बाप से ही मोहब्बत करते, मुझे क्यों तबाह बर्बाद किया? मैं अगर तुम्हें अपना लेता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि बाबा ने मुझे आग कर देना था। और ये जो शौकिया नौकरी करता हूं ना मैं 2 लाख रुपए की, इसमें वो सारे ख्वाब पूरे ना होते जो हमने मिलकर देखे थे। यार मैं भी जॉब करती हूँ, कुछ ना कुछ कर लेते, कुछ तो करते ही ना। तुमने तो सब्र ही नहीं किया, शादी कर ली और अब तो बाप बनने वाले हो ना। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरा क्या कसूर था? क्या हो जाता? क्या कर लेते मिलकर? कुछ नहीं। साथ होते ये होता। तुम क्यों आ जाते हो मेरे बुलाने पर? मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाती हूं मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ सर। मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मिजरेबल हो गई है मेरी पूरी लाइफ। क्या करूं, कहां जाऊं मैं? क्यों आते हो? जाओ, निकल जाओ, दफा हो यहां से, निकलो, जाओ जाओ। तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये टेम्परामेंट मेरा दिमाग खराब कर देता है। हाँ हूं मैं पागल। तो यहां क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कह रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदगी बर्बाद करूं? ये सही है, वेरी गुड। ठीक है, हम शादी कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। अपनी फ्लाइट, जॉब सब कैंसिल कराओ, हम कल निकाह कर रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? अब साथ तो नहीं छोड़ दोगे ना? अब छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सच कह रहे हो ना? हरगिज नहीं। तुम मोहब्बत हो मेरी। फरहान फोन दो, फरहान फोन दो प्लीज। हेलो,
किया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सैफ, पापा को हार्ट अटैक आया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सैफ, पता नहीं आज सुबह से अजीब अजीब बातें कर रहे थे रूमी। सैफ को कहने लगे कि तुम काम सीख लो ऑफिस का, मेरे साथ जाया करो, मेरे बाद तुम्हें कौन सिखाएगा। पता नहीं दिल में क्या ख्याल आ रहा था। रूमी मैं क्या करूंगी, शकील को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। आहिस्ता बोले, कुछ नहीं होगा पापा को। आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? क्या मतलब है तुम्हारा इमोशनल हो रही हूँ मैं ड्रामा कर रही हूँ? मेरी जान पे बनी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीमार तो मैं रहती थी, इनको कैसे हार्ट अटैक हो गया। चलो फनी, हौसला रखो, हौसला रखो। शकील भाई को कुछ भी नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। जब हम नवाज का इंतकाल हुआ था तो मेरी यही कैफियत थी, यही हाल था मेरा भी। ये क्या होगा, देखो सैफ कैसे रो रहा है मेरा बच्चा। सैफ, तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी पापा से जिसका ये नतीजा निकला है? बदतमीज हूं लेकिन इतना नहीं कि बाप की जान ले लूं। सारा मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पापा को कुछ हो गया तो I be able to handle everything. लड़ाओ, मम्मी के सामने नहीं रोना है तो मैं चलो। क्या होगा पापा को? कुछ नहीं होगा। मम्मी को तसल्ली दो। सैफ, देखो मेरी तरफ, देखो उनके बेटे हो। जाओ मुझे तसल्ली दो, तो मुझे तसल्ली दो, मैं तुम्हें सुकून मिलेगा। बाबा की तबीयत खराब है, एंजियोप्लास्टी हो रही है उनकी। प्लीज प्लीज मुझे कॉल मत करना। अंकल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह, दुआ करो। कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। सैफ, डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? जी, 2 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं बाबा की। परेशान नहीं होना, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह शकील भाई। मेरा एक दोस्त है हार्ट पेशेंट, 7 स्टेंट्स डले हैं उसको, 6 साल से बिल्कुल फिट है। खुद भी हिम्मत से काम लो और अपनी वालिदा और बहन को भी हौसला दो। जी अल्लाह खैर इंशाल्लाह। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छे भले थे, बाकायदगी से गोल्फ खेलने जाते थे, कभी मुझसे कोई शिकायत ही नहीं कही कि कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का। फिर ये कैसे हो गया? बहुत कमजोर दिल है मेरी बहन का। हिम्मत करे फरजाना, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ ना,
देखिए, लोगों के घर में बहू आती है, वो खुश होते हैं। हमारे घर में तो पता नहीं क्या हो गया, हमारी खुशी को किसकी नजर। भला कैसी बातें करी? बीमार कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। इसमें किसी बहू या दामाद का अमल दखल नहीं होता है। मेरे ससुर की डेथ मेरी शादी के 5 महीने के बाद हो गई थी। अब इसमें क्या मेरा कसूर था? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि हमारी बेटी किरण भी क्या सोचती होगी, क्या गुजरेगी उसके दिल पे कि अभी 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 मैं आई हूँ और मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। ये कह रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? एंजियोप्लास्टी कामयाबी से हुई है, लेकिन अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। हम इन्हें कल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आप सब लोग कल आकर इनसे मिल सकते हैं। अभी आप सब लोग प्लीज़ घर जाइए। अगर पेशेंट की हालत में किसी किस्म की तब्दीली महसूस की गई तो हमारा नर्सिंग स्टाफ यहाँ मौजूद है आपको इन्फॉर्म करने के लिए। प्लीज डॉक्टर, हमें सच सच बता दें, कुछ हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, हमें पूरी उम्मीद है। आप मेरे साथ आइए। सैफ, इनसे कह दो कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही है? मुझे नहीं जाना घर। हाँ ना, मम्मी को गाड़ी में लेके जाए। ओहो, अंकल आंटी आप लोग भी जाएं, सुबह से आए हुए थक के होंगे, घर जाके आराम करें। सादिया, चलते हैं हम। और बेटा परेशान नहीं होना, हाँ? शकील भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम राब्ते में रहेंगे। चलें सादिया। ओके बेटा, ख्याल रखना। अल्लाह। किरण, तुम भी अम्मी और खाला के साथ घर चले जाओ। तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि हॉस्पिटल में रहो। मैं भी घर जा रही हूँ, मानी को देखना है। मेरी फिक्र ना करें। अम्मी को दवाई दे देना और इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी, मुझे नहीं जाना। और आप लोग फिक्र नहीं कर रहे, मुझे पूरा यकीन है बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जाए घर। कोल कोल बैठा मेरे सुपने तू ले जा मेरे